कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो कुछ इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले मैं उसको कह देता हूँ आपको। यदि आपको ये स्क्रीन जो है ब्लर दिख रहा हो, यानी कि धुंधला अगर दिख रहा हो, तो ज़रूर आप क्या कर लेना, इसको थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना। यदि मेरी स्पीड अगर कम दिखे तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि यूट्यूब में फैसिलिटी रहती है वीडियो क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं और साथ में आप अपना क्या बढ़ा सकते हैं, स्पीड, वीडियो की स्पीड भी बढ़ा लेते हो। ओके, दूसरी चीज़ ये, आप चाहे किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है। चाहे आप छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड के हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो या इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हो, जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है। लेकिन बशर्ते एक शर्त है हमारी कि आप पार्ट 1 से हमारे साथ जुड़े होंगे। ओके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ऐसे सीरीज वाइज आपको वीडियो देखते हुए आना है, तब बात बनेगी मेरे साथ। ओके, चलो एक्सरसाइज 1.2 में अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो जरा, एक्सरसाइज 1.2 में ये सभी प्रॉब्लम्स हैं, इसको जरा मैच करा लेना। और हाँ, एक चीज़ ये भी मैं कह दूं कि इसका ये पार्ट नंबर 3 है, थर्ड पार्ट है ये वीडियो का थर्ड पार्ट। तो पार्ट 1 और 2 यदि आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके देख लेना। ओके, तो अब आप फटाफट से डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। चलो, पहला नंबर प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिजिट सम। डिजिट सम से आप क्या समझते हो? तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन ले लिया हूँ। लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि व्हेन यू ऑब्टेन अ सिंगल डिजिट, जब आपको प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? एक सिंगल डिजिट प्राप्त होता है, एक डिजिट अकेला, वन डिजिट, केवल वन, या वन मतलब वन नहीं, अकेला कोई भी डिजिट हो सकता है। 0 से लेकर 9 के बीच में कोई सा भी एक डिजिट प्राप्त होता है, सिंगल डिजिट प्राप्त होता है। आफ्टर एडिंग द डिफरेंट डिजिट इन अ नंबर, यानी कि कोई नंबर है, उस नंबर में अलग अलग डिफरेंट डिजिट के नंबर रहते हैं, उसको जब आप ऐड करके सिंगल डिजिट जब आपको मिल जाता है तो वही क्या कहलाता है? आपको डिजिट सम कहलाता है। वही क्या कहलाता है? आपका डिजिट सम कहलाता है। ये बातें समझ में आ गई। तो एक एग्जांपल इसका मैं फटाफट से यहाँ पे करवा देता हूँ आपको, ताकि आपके दिमाग में, जैसे मैंने कहा कि 5272, ठीक है, मैंने कहा 5272 का डिजिट सम मुझे बताओ। तो देखो, ये कंप्लीट 5272 क्या है? ये एक नंबर है, हमें चाहिए डिजिट सम। डिजिट सम किसे बोलते हैं? जिसमें सिंगल डिजिट आए, एक डिजिट का वो होना चाहिए। तो देखो, डिजिट सम कैसे निकालते हैं? फटाफट से क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले सभी डिजिट को हम लोग ऐड करते हैं। तो 5 + 2 + 7 + 2, ये एग्जाम्पल एक ले रहा हूं मैं इसको समझाने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर आता है तो आपको क्या करना है, ये डेफिनेशन लिखना है, साथ में एक एग्जाम्पल आपको डाल देना है, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका क्या, 5 + 2 तो कितना हो गया? 7, 7 + 7 क्या हो गया? 14, 14 + 2 क्या हो गया? 14 + 2 हो गया 16। तो देखो, अभी भी 2 डिजिट का नंबर आया। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट का नंबर था, लेकिन यहाँ पे कितने डिजिट का आ गया? सबको ऐड किया हमने तो 2 डिजिट का। अभी भी हमें लाना किस में? सिंगल डिजिट में। तो अब अगला क्या स्टेप होता है? 1 + 6, ये डिजिट सम निकालने के लिए होता है। तो 1 + 6 क्या हो जाएगा? 7, यानी कि 5272 का डिजिट सम क्या आएगा? 5272 का डिजिट सम आ जाएगा आपका 7, और ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिया है, ये बताने के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय डिजिट सम। डिजिट सम से आप क्या समझते हो उसको डिफाइन करने के लिए। तो एक सिंगल डिजिट में आया, ये 7 जो है अकेला है, यानी कि 0 से 9 के बीच में मैंने कहा था कोई भी आ सकता है, तो ये क्या हो गया? डिजिट सम हो गया। ओके, तो इस तरह से ये डिजिट सम भी निकालते हैं। अब फटाफट से सेकंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि फाइंड द डिजिट सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, 15 है, 38 है, 88 है, 99 है, 412 है। ओके, इन सब का आपको क्या निकालना है? इन सब को आपका डिजिट सम निकालना है, जितने भी यहाँ पे नंबर दिए हुए। चलो, तो देखो फटाफट से मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ, ताकि अच्छे से और जगह मिल पाए। चलो, सुनना सुनना बगिया। चलो, यहाँ पे अब डिजिट सम मुझे 15 का निकालना है। तो देखो, 15 का डिजिट सम क्या होगा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो, 15 का डिजिट सम क्या होगा? यहाँ पे 1 + 5, तो क्या हो जाएगा आपका
5 + 1 6, तो 15 का डिजिट सम क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, उसी तरह आप 38 का लेता हूँ मैं यहाँ पे 38, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस जो डिजिट दिया है उसको क्या करना है ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो 3 + 8 तो कितना हो गया 11, कितना हो गया 11। अभी भी बात नहीं बना क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है 11, 1 1 11 2 डिजिट का यूज हुआ है। तो अभी क्या होगा 1 + 1, तो क्या कर देते हैं इसको ऐड कर देते हैं, जो आता है उसको ऐड कर देते हैं। तो 1 + 1 क्या हो गया ये 2। अब देखो ये सिंगल डिजिट में बन गया है ना, तो ये क्या हो गया 38 का डिजिट सम क्या आ गया 9, क्या आ गया सॉरी 2, 38 का डिजिट सम क्या आ गया 2 आ गया। तो ये आंसर हो गया। 88 का कर लेते हैं, चलो 88, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 + 8, 8 + 8, तो 8 + 8 कितना होता है 16, और 16 में 1 + 6 क्या हो जाएगा, तो ये 2 डिजिट का नंबर आया। तो अभी ऐड करने वाले हैं 1 + 6, तो क्या हो जाएगा 1 + 6 हो जाएगा आपका 7। तो ये 88 का क्या आ गया 7। अब चलो 99, किसका 99, तो 99 का कितना हो जाएगा 9 + 9, क्लियर है 9 + 9, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 18 भी 2 डिजिट का नंबर है, तो क्या हो जाएगा 1 + 8, इसका मतलब कितना हो गया 9। तो देखो सिंगल डिजिट में, और देखो 99 में आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ, चाहे 999999999 कितना ही 9 लिखा रहे, क्लियर है, आपको कितना ही 9 लिखा रहे, तो हमेशा याद रखना है कि इन सभी के बदले क्या आएगा डिजिट सम, ये सभी के उसका डिजिट सम क्या होगा 9 ही होगा। याद रहेगा ये बातें कि अगर 9 कितने ही टाइम क्यों ना लिखा रहे, कितनी ही मर्तबा कितना क्यों ना लिखा रहे, 9 कितनी ही दफ़ा क्यों ना लिखा रहे, उसका आंसर क्या होगा अकेला एक 9 होगा। क्लियर है, चाहे 2 टाइम लिखा रहे चाहे 3 टाइम लिखा रहे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताया। तो ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखना कि 9 अगर लिखा हुआ आपको मिले 9 और 0, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ध्यान से देखो ऐसा क्वेश्चन, जैसे मान लो कि लिखा हुआ है यहाँ पे 09090909 ऐसे लिखा हुआ भी मिल जाता है, तो भी आपका आंसर क्या आएगा केवल 9 ही होगा। क्या आंसर होगा केवल 9। तो ये सब मैं बेसिक्स बता दे रहा हूँ आपको कि अगर 09090909 ऐसे लिखा हुआ मिले तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा केवल 9 ही होगा आंसर। ठीक है, ये याद रहे। ठीक है, ओके। अब चलो फटाफट से मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि, क्योंकि मुझे और भी क्वेश्चंस आगे बताने हैं जो प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, चलो तो ये कुछ एडवांस रहते हैं, है ना, जो कि मैं बता देता हूँ बच्चों को। चलो ये 99 हो गया। अब 412 क्या 412, तो 412 फिर से चलो इसको कर लेते हैं 4 + 1 + 2। आप चाहो तो ओरली भी कर सकते हो, 4 1 5 5 2 7। देखो 4 + 1 1 + 4 + 1 5 5 + 2 7, क्या आ जाएगा 7। तो यानी कि ये किस में बदल गया, ये सिंगल डिजिट में बदल गया, ये 7 किस में बदल गया सिंगल डिजिट, ये 9 सिंगल डिजिट हो गया, है ना। तो ये जो बॉक्स में मैं जिसको डाल रहा हूँ ये सब क्या है उस नंबर का क्या है आपका डिजिट सम है। ठीक है, अब चलो 867 इसको देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 8 + 6 + 7, क्लियर है। तो चलो 8 + 6 क्या हो जाएगा 14, 8 और 6 14, 14 और 7 क्या कितना होता है 14 और 7 होता है 21। ठीक है, 14 और 7 क्या होता है 21। ठीक है, तो 21 अभी टूटेगा, 21 टूटेगा क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है। तो 2 + 1 तो क्या हो जाएगा आपका 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। यानी कि कोई पूछे कि 867 का डिजिट सम क्या होगा तो 3 होगा। ये तरीका है आपको करने का। ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलो अब आगे चलते हैं। अगला क्या है 4852। देखो जरा मैंने लिखा यहाँ पे 4852। ठीक है, 4852। अब बात आती है, देखो कभी कभी आपको देखो ये एक मेथड डिजिट सम निकालने के लिए, एक तो ये मेथड है। ठीक है, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड मैंने इसलिए बोलता हूँ कि पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब देखोगे ना तो आप ना मुंह से ऐसे बोल के मैं तो यहाँ आपको ऐसे राइटिंग के माध्यम से बता रहा हूँ ना, लिख के बता रहा हूँ ना एक चीज़ें, वहाँ पर आप बोल के फटाफट से कर सकते हो कि क्या इसका आंसर होगा। तो देखो मैंने आपको बताया है वहाँ पे कि जिसको ऐड करने से 9 आ जाएगा उसको आपको क्या कर देना है कट कर देना है। तो देखो 5 और 4 को ऐड करने से 9 आता है तो ख़त्म हो गया ये, इसको नहीं लेना है, अब इस परिवार में नहीं रखना है।
8 और 2 को ऐड करने से 9 आता है क्या? नहीं आता है, तो इन दोनों को ले चलना है। यानी कि जिसको जिसको ऐड करने से अगर 9 आ जाए तो हम लोग उसको शामिल नहीं करने वाले हैं, है ना। देखो ये सब छोटा छोटा नंबर था, इसलिए हम लोगों ने ये मेथड से बना लिया, ठीक है। जैसे मान लो 1 + 5 है 15 है, तो इसके लिए यही मेथड लग जाएगा, क्लियर है। लेकिन जब काफ़ी आगे देखो, आगे चल के ना देखो ये 4 डिजिट का है, ये 1 2 3 4 5 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 इतने इतने डिजिट के नंबर हैं इसके अंदर में। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा फटाक से आंसर क्या होना चाहिए, उसकी तरफ मैं ले चलता हूं। तो 5 और 4 जैसे भी जिनको जिनको ऐड करने से 9 बन जाए तो वो नंबर को कट कर लेना, और 82 बन गया। अगला क्या बन गया? 82, ठीक है। अब 82 को क्या करोगे आप? ऐड करोगे, तो 8 + 2 क्या हो जाएगा? 8 + 2 हो जाएगा आपका क्या? 10। क्या हो जाएगा? 10। और 10 अभी भी 2 डिजिट का नंबर है, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा आपका? 1 + 0 सॉरी 1 + 0 मैं यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ इसको, इक्वल देना है। 1 + 0 = क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। इतनी बातें समझ में आ गई? 1 + 0। तो देखो अगर यदि आप ऐसे भी जाते ना 4 8 5 2 के साथ भी जाते तो भी आपका क्या आता? डिजिट सम 1 ही आता। यदि आप नहीं विश्वास कर रहे हो तो मैं अभी यहाँ पे बनाता हूँ इसी को, देखो 4 8 5 2, ठीक है, इसी को बना रहा हूँ, इसी प्रॉब्लम को मैं यहाँ भी बना रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। तो देखो 4 + 8 + 5 + 2, तो क्या होता है? देखो 8 + 4 कितना हो जाता? 12। 12 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 17। 17 + 2 कितना हो जाएगा? 19। तो 1 + 9, देखो क्या आ गया? 1 + 9। अब 1 + 9 क्या होता है? 1 + 9 आपको पता है ना 10 हो जाता है। क्या हो जाता है? 10। और फिर 10 को आप वैसे ही करोगे 1 + 0 तो क्या हो जाएगा? 1 ही आएगा। तो देखो इसीलिए मैं बोला था, इसीलिए मैं पहले ही कह दिया था क्या कि या तो 9 जिसको जिसको ऐड करने से आए उसको काट लो, या 9 रहे तो उसको हटा दो। देखो 0 को हटा सकते हैं, 9 को हटा सकते हैं, और जिन जिन नंबर को, जिन जिन डिजिट को, जिस जिस डिजिट को ऐड करने से 9 आता है उसको हटा करके उसके बाद फटाक से हम लोग आंसर की तरफ अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो देखो यही पे मैंने बता दिया। अब चलो ये सब तो बन गया, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। अब देखो अब इस पे आते हैं, कहाँ गया? ये 4 यहाँ तक तो हो गया था आपका, यहाँ तक। अब ये 9 8 5 7, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पार्टीशन कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, पार्टीशन कर दिया मैंने, ठीक है। अब 9 8 7 5 9 8 7 5 का आपको डिजिट सम, देखो वस्तुनिष्ठ जब प्रॉब्लम आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आते हैं, तो वहाँ पे फटाफट क्विक फटाफट आपको आंसर की तरफ भागना पड़ता है ना। तो 9 8 7 5 का क्या होगा? देखो ये आपका 9 8 7 5 हो गया ना। तो देखो 9, अब इसको ऐड करो 9 + 8 +, हालांकि मैंने 3 मेथड्स मैंने कवर किए हैं इसका, जो मैंने क्लास लिया था उसके अंदर में, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू, तो 9 + 8 + 7 + 5, तो देखो 9 आप इस परिवार में रख सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। ये भी मैं बातें कह रहा हूँ ना कि 9 आप चाहो तो रख सकते हो और चाहो तो नहीं भी रख सकते हो, क्लियर है। तो 9 को मान लो आप हटा देते हो तो भी से आप करोगे ना तो वही आंसर आएगा। अगर आप ऐसे साथ भी लेके चलोगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। चलो तो 9 + 8 क्या हो जाएगा? 8 + 8 16 + 1 17 17 और +7 3 इधर ऐड हो गया, तो ये हो गया 20 और 20 और 4 24 और 5 29, क्या आ गया? 29 2 9 29। अभी भी ऐड होगा तो 2 + 9 क्या हो जाएगा? 11 आएगा। क्या आएगा? 11। अभी भी ऐड होगा तो क्या होगा? देखो 11 का क्या होगा? 1 + 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2। 1 + 1 इधर में जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया 2, तो इसका डिजिट सम क्या आ गया? 2। अब देखो अगर मैं इस 9 को गायब भी कर देता, नहीं लेके चलता, तो भी मेरा आंसर वही आता। देखो 8 + 7 + 5 कितना आएगा? 8 7 ये 15 + 5 कितना होता? देखो इन तीनों को ऐड करके देखो तो कितना आएगा? 20 आएगा, है ना। 8 + 7 15 15 + 5 20, और 20 को जब आप ऐड करने जाओगे तो 2 + 0 तो क्या आएगा? 2। तो देखो आप 9 को लेके भी चल सकते हो, लेके भी चल सकते हो। देखो ये पहला वाला मैं लेके चला हूँ तो भी 2 आया, और दूसरा वाला में मैं इसको छोड़ दिया हूँ, 9 को हटा दिया हूँ, है ना। 9 को नहीं भी लिखा हूँ तो भी लेके चला हूँ, तो मेरा डिजिट सम क्या आया है? 2 ही आया है। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटर, ये सब मेथड मैंने कवर किया है बेसिक्स में,
क्लियर है। तो ये सब आप जरूर क्या कर लेना, जाके देख लेना। ओके, तो आप बनाओगे, आप जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप बना सकते हो। क्लियर है। चलो, तो मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। चलो अगला है 24601। क्या है? 24601। तो मैंने आपको क्या बताया है, मैं यहाँ पे एक पार्टीशन दे देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि कौन किसका है। ओके चलो, तो 24601 तो मैंने बताया है ना कि 0 और 9 को हम लोग हटा देंगे। तो देखो 6 + 1 7, 7 + 2 9 हो रहा है। देखो 6 + 1 + 2, तो 6 + 1 7, 7 + 2 क्या हो गया? 9, है ना। और ये 0 को भी नहीं लेते हैं। क्या क्या 0, मैंने क्या क्या कहा? 0, 9 और जिस नंबर जिस डिजिट को ऐड करने से 9 हो जाता है उस सारे डिजिट को कट कर दो और जो बचेगा फिर उसके बाद आगे कहानी बढ़ा दो। तो क्या बच गया? अकेला यहाँ पे 4, तो इसका डिजिट सम क्या आ गया? 4 आ गया और यही क्या हो गया? आंसर। क्लियर है। अब चलो एक और बचा है 4895, यहाँ पे बना लेते हैं 48, ठीक है, 4895670 अगर आपकी इच्छा है, जैसे ये मैंने यहाँ पे जिस मेथड से मैंने डिजिट सम निकाला है उसी मेथड से आप ये इसको भी बना सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। लेकिन हर एक पहलू को जानना जरूरी है, हर एक चीज़ों को प्रॉपर, क्योंकि आपको फटाफट बनाना है ना, तो ऐसे आप बना सकते हो। चलो देखो ज़रा, ये 9 को हम लोग शामिल नहीं करने वाले हैं, 0 भी शामिल नहीं करने वाले हैं। ओके, ये 5 और +4 9 हो जाता है तो शामिल नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और कोई ऐसा है जो 9 बन जाए? 6 + 8 नहीं हो सकता, 7 + 1 तो ये 8 बनेगा, 8 नहीं 9 बन जाना चाहिए ऐड करने के साथ। ठीक है, या तो 3 डिजिट को ऐड करके बन जाए, या 4 डिजिट को ऐड करके बने, या 2 डिजिट को ऐड करके बन जाए। कैसे भी करके दो डिजिट को ऐड करके भी अगर 9 बन जा रहा है तो भी कट कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 + 4 ये 9 बन रहा था तो खत्म हो गया, 9 को लेना नहीं है, 0 को लेना नहीं है, तो क्या बच गया? 8 6 7 और 1। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब क्या बच गया? 8 6 7, क्या 8 6 7 और क्या बच गया? 1। ठीक है, यहाँ पे एरो बनाना पड़ेगा। ठीक है, 8 6 7 1 ये बच गया। अब चलो इसका डिजिट सम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? 8 + 6 + 7 + 1। एक और मेथड बताया हूँ कि इन दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा? 8 + 6 14। अब वो मेथड भी बताया हूँ, वो बेसिक्स में जो पहला इसका पार्ट 1 है उसको जाके देख लेना, है ना, वो भी बहुत आसान है। ओके चलो यहाँ पे तो 8 + 6 क्या हो जाएगा? 14 में 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 21 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 22। कितना आ जाएगा? 22 आ गया। कितना आ गया? 2 2 22। अब चलो ये 2 2 22 जो आया ये आपका अगले में कर लेते हैं, क्योंकि 2 डिजिट का है ये, तो 2 + 2 तो कितना आ जाएगा? 2 + 2 आ गया आपका 4। 2 + 2 क्या आ गया? = में 4 आ गया। ठीक है, तो ये सिंगल डिजिट का बन गया अब ये 4, यानी कि इसका क्या आ गया? लास्ट वाले क्वेश्चन का लास्ट वाला, यानी कि ये 4 8 9 5 6 7 इसका क्या आ गया आपका आंसर? इसका आंसर आ गया आपका क्या? ये रहा 4। ठीक है, तो आप चाहो आप जैसे भी, तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मैंने हर एक को बताया है कि आप जैसे इच्छा करें वैसे आप बना सकते हो। ओके चलो, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटर, एक थम्सअप हो जाए। थम्सअप मतलब कि मैं लाइक बोलता हूँ, एक लाइक हो जाए और साथ में क्या हो जाए? साथ में कमेंट लिख के जरूर जाना, क्योंकि वही मेरे लिए क्या होता है? मोटिवेट करता है मुझे और पूरा कंप्लीट रूप से मुझे पढ़ाने की इच्छा जागृत करता है। तो कमेंट, आपका कमेंट, मुझे कमेंट चाहिए, कमेंट फीडबैक चाहिए, यानी कि फीडबैक मुझे चाहिए कि फिर कैसा लग रहा है आप लोगों को। ओके चलो, कैसा पढ़ पा रहे हो, कैसा मैं पढ़ा पा रहा हूँ, क्या मेरे अंदर में और सुधार करने की ज़रूरत है और भी मैं अच्छा कर सकता हूँ आप लोग के लिए, उस चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कमेंट करना। ओके चलो, अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन वाला कमेंट लिख देना कि बेहतरीन, अमेजिंग, मज़ा आ गया, व्हाटएवर जो भी है ना। चलो तीसरा नंबर, व्हाट शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम डिविजिबल बाई 9। कह रहा है कि इन नंबर के अंदर में क्या ऐड किया जाए कि ये क्या हो जाए? 9 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो 9 से, मैं जब डिजिट सम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उस समय में इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि जैसे डिजिट सम निकालोगे, अगर उसका जितना का आपका क्या रहेगा? कमी रहता है, जितना इसके अंदर में
उसका डिजिट सम 9 होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि 241 है, 241 का अगर मैं डिजिट सम निकालूं तो क्या होना चाहिए, 9 बन जाना चाहिए। तो चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ 241 का डिजिट सम निकालते हैं। तो चलो क्या हो जाएगा, देखो 2 + 4 + 1, ये फटाफट से कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, ये 7 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये आया है 7, अब मैंने कहा है कि क्या हो जाना चाहिए, 9 हो जाना चाहिए। ये 7 क्या रहना चाहिए, 9 हो जाना चाहिए। डिजिट सम क्या आना चाहिए, 9। मुझे एक बताओ कि इस 7 में कितना ऐड किया जाएगा, कितना ऐड किया जाएगा, व्हाट शुड बी एडेड इन 7, कि ये क्या पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे तो आपका क्या 7 आया, तो 7 में 2 ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडेड नंबर, है ना, जो नंबर आपको ऐड करना है, जो नंबर आपको, है ना, नंबर शुड बी एडेड, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नंबर शुड बी एडेड। ठीक है, जो नंबर आपको ऐड करना है, तो कितना ऐड करना है आपको, प्लस का 2 ऐड करोगे। कहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ 241। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ओके, ये पहला हो गया। अब 862, जितने की कमी होगी 9 बनने में, जितने की कमी होगी वही उसका आंसर होगा। ठीक है, आगे 861, चलो तो 861 अब करो, 8 + 6 14, 14 + 1 कितना हो जाएगा, 15, कितना हो जाएगा 15। अब 15, 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो देखो बोल के भी आप कर सकते हो, 8 + 6 + 1। ठीक है, ये सब लिखना जरूरी नहीं है इतना। ठीक है, आप बोल के भी कर सकते हो, 8 + 6 14, 14 + 1 15। अब ये 2 डिजिट का हो गया, तो एक बार और इसको करो, 1 + 5 क्या हो जाएगा, 1 + 5 हो जाएगा 6। अब बताओ मुझे, अब देखो मुझे यहाँ पे बताओ कि इस आया तो यहाँ पे 6, अब ये 6 को 9 बनने में, ये 6 को 9 बनने में कितना नंबर का जरूरत पड़ रहा है, 3, है ना। 6 में 3 ऐड कर दे, 3 ऐड कर दे, 6 में 3 ऐड कर दे, तो बन जाएगा ये 9। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 3। वही कह रहा था कि व्हाट शुड बी एडेड द फॉलोइंग नंबर, इस नंबर में क्या ऐड किया जाए कि क्या बन जाए, 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 9 से डिविजिबल कब आता है, जब डिजिट सम 9 आ जाए। तो 7 में 2 ऐड करने से 9 हो जाएगा, इसलिए वो नंबर क्या होगा, इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, 241 में 2 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 आया डिजिट सम, तो इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये प्लस का 3 प्लस का 2, ये सब क्या हो जाएगा, आंसर में आएगा। ठीक है, अब चलो 441 यानी कि 4441। ठीक है, चलो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 में अब 1 + 3 तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, एक बार करके भी देख लो, 4 + 4 + 4 + 1 तो क्या हो जाएगा, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 1 3 13। अब चलो आगे क्या हो जाएगा, 1 + 3 यानी कि 1 + 3 यानी कि क्या होगा, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। अब मुझे एक बात बताओ, इस 4 में क्या आप ऐड करोगे, इस 4 में क्या आप ऐड करोगे, तो प्लस का 5 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ये 9 बन जाएगा, ये डिजिट सम 9 बन जाएगा। इसका मतलब ये +5 यहाँ इस 444 यानी कि 4441 में ऐड होगा, तब जाके ये 9 बन जाएगा। क्लियर हुआ, चलो अब आगे चलते हैं, है ना। 83504 यानी कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 4441 में अगर 5 ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है, तो कहीं ना कहीं ये डिविजिबिलिटी के नियम को भी, ये डिजिट सम क्या कर रहा है, डिविजिबिलिटी के नियम को भी क्या कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है, हमें हेल्प कर रहा है कि डिविजिबिलिटी के नियम को समझने में हमारी मदद कर रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पे 444 हो गया। अब अगला 83504, क्या 83504। ठीक है, चलो 8 + 3 + 5 + 0 प्लस, देखो मैंने पहले ही बताया है कि 0 को आपको नहीं लेना है, और 5 और 4, 5 + 4 क्या हो गया 9 हो गया। तो 8 और 3 को केवल ले लो, फटाक से बनाना है। तो 8 + 3 क्या हो गया 11, 8 + 3 क्या हो गया 11। अब 1 + 1 क्या हो गया 2। देखो थोड़ा सा और अच्छे से कर लेता हूँ।
हो मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिछड़ के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तो भीतर से। चलो देखो जरा, मैंने क्या कहा, इस सब का डिजिट सम निकालना हमने, तो देखो 5 + 4 तो 9 हो जाता है, तो ये 0 को लेना नहीं है, और 9 जिसको ऐड करने से 9 होता है उसको कट कर दो, तो 88 3, तो 8 + 3 11, 11 1 + 1 क्या हो गया 2, एक सिंगल डिजिट में आ गया, तो यानी कि 83,000 इस नंबर का, ये 83,504 का, ठीक है, इस पूरे नंबर का, है ना, क्या डिजिट सम आया 2 आया, तो 2 में क्या ऐड करोगे तो 9 आएगा, तो 7 ऐड करने से क्या आएगा 9 हो जाएगा। यानी कि अगर 7 यहाँ पे इस नंबर में 83,504 में अगर 7 ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके चलो, अब यहाँ पे यूं तो अकेला भी गिर कर संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। चलो यहाँ पे देखो, राइट द यूजफुलनेस ऑफ डिजिट सम, कह रहा है कि डिजिट सम का आपको क्या करना है, यूजफुल बताना, मतलब कि उसका प्रयोग बताना है कि आप किस किस तरह से डिजिट सम का प्रयोग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि पहला नंबर की फॉर चेकिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो मैथमेटिक्स के अंदर में ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, इन सभी ऑपरेशन को चेक करने के लिए कि हमारा जो आंसर आ रहा है ऐड करने के बाद वो सही है कि गलत है ना, ठीक है, तो उन सब में हमारा क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है, यूजफुल होता है। ठीक है, इन चारों में। दूसरा, ऑल्सो यूजफुल इन डिविजिबिलिटी रूल। देखो अभी अभी मैंने बताया है पीछे वाले में कि कैसे हम लोग जान जा रहे हैं कि 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, कैसे हम लोग को पता चल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितनी की कमी हो रही है उतना हम लोग डाल ले रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे पता चल जा रहा है हम लोगों को। तो ये चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों। तो ये आपका क्या होता है, ये 2 यूज़फुल मैंने बता दिए, और भी यूज़फुल आपको लगे तो कहीं से लिख लेना। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अब मैं लेता हूँ आपसे इस एक्सरसाइज का क्या हो गया, द एंड हो गया, यानी कि एक्सरसाइज कौन सा 1.2 द एंड हो गया। अब मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अब अगला जो वीडियो पार्ट 4 होगा वो फिर से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, या फिर हो सकता है एक्सरसाइज का साथ में भी लेके चलूँ, देखते हैं कि क्या कर पाता हूँ। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, यदि आपको मेरे प्रयास अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप हो जाना चाहिए, और कमेंट जरूर लिख के जाना। मुझे नहीं पता आप क्या लिखोगे, लेकिन फीडबैक जरूर दे देना कि हाँ सर अच्छा लगा, बुरा लगा, है ना, और अच्छा आप कर सकते हैं या जो भी है ना। ठीक है, कमेंट जरूर लिख के जाना। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, मैं लेता हूँ आपसे विदा, और मिलूँगा अगले चैप्टर या अगले एक्सरसाइज में। अगले एक्सरसाइज में, अभी तो चैप्टर ख़त्म नहीं किया हूँ। सो टेक केयर एंड बाय बाय।